दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। तमसा नदी को पार करने के पश्चात रथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। द्रुत गति से दौड़ता हुआ रथ निर्मल जल से युक्त वेदश्रुति नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। वेदश्रुति नदी को पार कर रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। वे उस स्थान में पहुंच गए जहां समुद्रगामिनी गोमती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों तटों पर सहस्त्रों गौओं के झुंड हरी हरी घास चर रही थी। गोमती नदी को लांघ कर रथ ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यंदिका नामक नदी को भी पार किया। यह क्षेत्र धन धान्य से संपन्न और अनेक जनपदों से घिरा हुआ था। राम ने सीता को बताया कि पूर्व काल में इस क्षेत्र को राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। शीघ्रगामी अश्वों ने रथ को विशाल और रमणीय कोसल देश की सीमा तक पहुंचा दिया। सीमा के पार होते ही राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की ओर मुख कर श्रद्धापूर्ण वचनों में कहने लगे, सूर्यकुल के सत्यवादी नरेशों द्वारा स्नेहपूर्वक परिपालित है अयोध्या नगरी। विवश होकर आज मुझे तुझसे दीर्घ काल के लिए विलग होना पड़ रहा है। हे जन्मभूमि, मेरी दृष्टि में तुम सदैव स्वर्ग से भी अधिक श्रद्धेय और पूजनीय रही हो। तुम्हारी सेवा मेरा गौरव है, किंतु परिस्थितिवश मुझे आज तुम्हारी सेवा से विमुख होना पड़ रहा है। हे जननी, तुम सदैव मेरे लिए प्रेरणामयी रही हो। तुम्हारी धूल मुझे चंदन की भांति शांति देती है। तुम्हारा जल मेरे लिए अमृतमयी और जीवनदायी है। तुमसे विदा लेते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए हे माता, मुझे विदा दो। हे माता, तुम्हें शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहकर राम ने अयोध्या प्रदेश की धूलि को मस्तक से लगा लिया। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, किंतु प्रयास करके उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पुनः रथ पर बैठ गए। रथासीन हो जाने के पश्चात वे लक्ष्मण एवं सीता को मातृभूमि की गरिमा एवं महत्व के विषय में बताने लगे। वे कलुषनाशिनी परम पावन भागीरथी गंगा के तट पर पहुंच गए। उस सुरम्य वातावरण में वे बहुत देर तक चकित से खड़े रहे। उन्होंने देखा दूर दूर तक लहलहाते हुए खेत नेत्रों को सुख देने वाली हरितिमा बिखेर रहे हैं। वातावरण अत्यंत सुरम्य है। स्वर्ण कलशों से सुशोभित धवल मंदिर भक्ति की भावना को जागृत कर रहे हैं। वहाँ के समस्त आश्रम सामगान की ध्वनि गुंजायमान हो रहे हैं। वायुमंडल हवन कुंडों से निकलने वाले धुएं से सुगंधित हो रहा है। अनन्य काल से ऋषि मुनियों द्वारा सेवित पवित्र भागीरथी कल कलनाद के साथ द्रुत गति से प्रवाहित हो रही है। गंगा के जल में हंस, कारंडव आदि पक्षी विहार करते हुए मधुर स्वर में गा रहे हैं, मानो वे गंगा की स्तुति कर रहे हों। त्रिपद का पुण्य स्लीला गंगा के दोनों तटों पर खड़े वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने फूलों का अर्घ्य चढ़ाकर गंगा का अभिषेक कर रहे हैं। वे इस मनोमुग्धकारी छवि निहारने में लीन हो गए। कुछ काल के पश्चात राम सुमन से बोले, मंत्रव, आज हम यही विश्राम करेंगे। हंगुदी के उस विशाल वृक्ष पर कितने सुंदर तथा आकर्षक फल लगे हुए हैं। आज हम इन्हीं फलों का आहार करेंगे और रात्रि भी यहीं पर व्यतीत करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाते ही सुमंत ने रथ को हंगुदी के वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और अश्वों को निकट ही हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। गंगा के इस प्रदेश पर भीलों का अधिकार था और उनके राजा का नाम गुह था। एक लोकप्रिय एवं सशक्त शासक होने के साथ ही साथ गुह राम का भक्त भी था। ये ज्ञात होने पर कि राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उसके क्षेत्र में आए हुए हैं, वह अपने मंत्रियों तथा परिजनों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भीलराज गुह को देखकर राम स्वयं आगे बढ़े और उनसे गले मिले। वकर धारण किए हुए राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गुह को अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने विनयपूर्ण तथा आर्त स्वर में कहा, हे रामचंद्र,
इस प्रदेश को आप अपना ही प्रदेश समझें। आप यहाँ का अधिपति बनकर यहाँ का शासन संभाल लें। आपके समान समदर्शी एवं न्यायवेता शासक पाकर यह प्रदेश धन्य हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह संपूर्ण भूमि आपकी ही है और हम सब आपके अनन्य सेवक हैं। इतना कहकर गुहराज ने अपने साथ लाई हुई सामग्री को राम के समक्ष रख दिया और बोला, हे स्वामी, ये भक्ष्य, पेय, लेह्य तथा स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। आप लोगों के विश्राम के लिए व्यवस्था कर दी गई है। अश्वों के लिए दाना चारा भी तैयार है। गुरु की प्रेम में वचनों को सुनकर राम बोले, हे निषादराज, आप इस प्रदेश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चलकर आए हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार निषादराज की प्रशंसा करते हुए राम उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा लिया और मधुर वाणी में कहने लगे, भीलराज, आपको सानंद और सकुशल देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आपके द्वारा लाए गए इन उत्तमोत्तम पदार्थ के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। किंतु बंधु, मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सारे पदार्थ राजा महाराजाओं के खाने योग्य हैं, किंतु अब हम तपस्वी हो गए हैं और हमारा भोजन तो केवल कंदमूल फल है, अतः हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अश्वों के लिए आप जो दाना चारा लाए हैं उन्हें स्वीकार करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी के प्रिय अश्व हैं, जिनकी सदैव विशेष देखभाल की जाती है। गुरु ने भीलों को अश्वों के विशेष प्रबंध करने के लिए आदेश दे दिया। संध्या होने पर राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया तथा ईश्वरोपासना के पश्चात उन्होंने कंदमूल फल का आहार किया। गुहराज उन्हें उस कुटी तक ले गए जहां पर उन्होंने उनके विश्राम के लिए अपने हाथों से प्रेम पूर्वक 3 शैयाएं बनाई थीं। कुटी में पहुंचकर गुरु ने कहा, हे दशरथ नंदन, आप इन शैयाओं पर विश्राम कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अतः मैं पूर्ण रात्रि जागकर हिंसक पशुओं से आप लोगों की रक्षा करूंगा। आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, इसलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर मेरे ये सभी साथी धनुष बाण लेकर तत्पर रहेंगे। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे गुहराज, मुझे आपकी शक्ति, निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। निसंदेह आपके राज्य में हमें किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं हो सकती, किंतु मैं भैया राम का दास हूँ, अतः मैं इनके बराबर में सो नहीं सकता। मैं भी रात भर आपके साथ पहरा देकर अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। भीलराज गुह और लक्ष्मण कुटी के बाहर एक शिला पर बैठकर पहरा देते हुए बातें करने लगे। लक्ष्मण ने गुह को अयोध्या में घटित समस्त घटनाओं के विषय में बताया। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई।